हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। क्लास 8 एक्सरसाइज 8B एक नया क्वेश्चन के साथ सबका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या है। अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। एक पोर्ट में क्या है, स्टीमर खड़ी है, वो दूसरे पोर्ट डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब नीचे की ओर जा रही है। पानी जिधर बहती है तो उधर डाउन होता है ना, तो डाउन की ओर जा रही है। कितने समय में? 9 घंटे में। फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, 9 घंटे में। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, और फिर वापस वही जगह पे आती है, पुराने वाले कहां पर, पोर्ट पर। तो उसको 10 घंटा समय लगता है, मतलब वापस आने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। वापस आने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। आगे क्वेश्चन क्या है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, अगर स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, स्ट्रीम मतलब पानी, ना कि यहाँ पर ये स्टीमर है और दूसरा स्ट्रीम है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, मतलब जब पानी नहीं बह रहा है उस समय हमको स्टीमर का मतलब पानी का जो स्पीड है 1 किलोमीटर। आप लोग जानते होंगे, नदी में अगर कभी गए होंगे नहाने के लिए या देखने के लिए, डैम वगैरह में, तो जिधर पानी बहती है अगर उधर हम तैरते हैं तो हमको क्या लगता है, कम एनर्जी वेस्ट होता है, कम ताकत लगता है। और जब पानी के अगेंस्ट में आते हैं, जिधर पानी के ऑपोजिट में आते हैं, तो क्या होता है, ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो मतलब कहने का पर्पस क्या है, अगर नदी के बहाव के और स्टीमर जाएगा तो ये जो स्टीम का जो पानी का बहाव है 1 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हुआ, ऐड हो जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। और जब पानी के अगेंस्ट में आएंगे तो उसका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर घटेगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ेगा, उसका स्पीड घटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट तो बाद में करेंगे, पहले क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। तो स्टीमर का स्पीड क्या है, क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर, क्या है, स्टीमर पेन धोखा दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, स्टीमर क्या मान लेंगे हम लोग इसको, स्टीमर का स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर, किसमें, इन स्टील वाटर, मतलब शांत, जब पानी बह नहीं रहा है। अब नदी में तो पानी जनरली बहता है, लेकिन सपोज अपना स्टील वाटर मतलब नाव का अपना स्पीड, स्टील वाटर में उसका स्पीड क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टील वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब क्या होगा, ये पानी का बहाव के साथ जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ, इसका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्टीमर क्या हो जाएगा, x तो इसका अपना है, 1 किलोमीटर पानी का ऐड हो जाएगा, तो x + 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्टीमर क्या हो जाएगा, उसका अपना x है, तो x - 1 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात है कि जब हम पानी के साथ जाएंगे मेरा स्पीड बढ़ेगा, पानी के अगेंस्ट जाने तो स्पीड घटेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि देखिए दोनों ही केस में डिस्टेंस फिक्स रहेगा, दोनों ही केस में डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो क्या है यहाँ पर, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट एक बार जा रहा है और दूसरे पोर्ट से पहले पोर्ट में वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस फिक्स है। तो डिस्टेंस फिक्स है तो क्या होगा, जाने में उसका स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x + 1, 9 घंटा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो आगे का समय कम लगेगा, तो डिस्टेंस लगेगा स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू, आने में स्पीड कम है, क्यों, क्योंकि पानी उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, तो x - 1 हो जाएगा, x - 1। टाइम कितना लग रहा है इस बार, 10 लग रहा है, तो 10। ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड ज्यादा टाइम कम,
स्पीड कम टाइम ज़्यादा, लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स है। अब इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करना। इंटू 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10 इंटू 1 10। अब देखिए 10x बड़ा है 9x से, 9x को उधर शिफ्ट करेंगे और इस 10 को इधर लाएंगे। दिस इम्प्लाइज 9 प्लस 10 इक्वल टू 10x माइनस 9x। दिस इम्प्लाइज 10 प्लस 9 19 इक्वल टू हो जाएगा 10x माइनस x। x क्या था? तो स्टील वाटर में उसका स्पीड, तो ये हो गया x 19 किलोमीटर, x इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड, स्पीड इन स्टील वाटर, स्टील वाटर। ठीक है। अब इसके बाद हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कौन सा है मेरा? ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो किसी भी एक में पुट कर दो वैल्यू। डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स, बिटवीन पोर्ट्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू 10। फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x हमारा कितना आया है? 19, तो 19 माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 10, दिस इज 180 किलोमीटर। ठीक है, एकदम आसान है, आराम से